नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस के द्वारा आरओ की जो पुनः परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट में, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस हो चुकी है 27 जुलाई। ठीक है, तो समय जो है अब बहुत लिमिटेड है। इसमें तैयारी को पूरी तरीके से शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनद यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं इसके द्वारा निर्मित होती है? तो ग्लेशियर के द्वारा यू शेप वैली बनती है। इसके अलावा मोरेन बनते हैं, सर्क एक आकृति होती है, ये बनते हैं। इन सब के बारे में अलग अलग से प्लीज पढ़ भी लीजिएगा। ऑप्शन बी। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 368 है जिसकी डिस्कशन हमने पहले भी की है, जो अमेंडमेंट करने की पावर देता है? तो भाग है ये 20। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है ना, 368। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 1 है ना, इसमें क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक। ठीक है, तो उसके संबंध में कौन सा मिलान जो किया गया है सही है? ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में जो है लिखा है कि ये नए राज्यों का गठन, तो ये गलत है। अनुच्छेद 1 में हमारा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, अनुच्छेद 3 में जो है ये है हमारा नए राज्यों का गठन, और अनुच्छेद 2 में ये दिया गया है नए राज्यों का विलय या स्थापना। तो चारों आर्टिकल्स के बारे में एक बार प्लीज पढ़ लीजिए, सारे ही इसमें दोनों गलत है। इनमें से कौन सा नदी स्थल रूप नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम गंगा रिवर की बात करें, ठीक है, तो पहाड़ों से निकल रही है, तो भी जैसे हमने ग्लेशियर से फॉर्म होने वाले लैंडफॉर्म्स देखे, तो अब रिवर के ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग होता है, फिर लोअर भाग जो सबसे अंत वाला होता है। इन अलग अलग भागों में अलग अलग आकृति में जो नदी के द्वारा कह सकते हैं या स्थलाकृति बनती है। तो अपर कोर्स में वी शेप वैली, वाटरफॉल, गॉर्ज और रैपिड है ना, बहुत तेज बहाव वाले स्थान होते हैं ये। ऑक्सबो लेक नहीं बनती है ना, जो ये इसको बेसिकली नदी का जो ये हमारा कह सकते हैं लोअर कोर्स होता है ना, मेनली फ्लड प्लेन टाइप का थोड़ा एरिया, वहां पे इसका निर्माण होता है। तो 1 2 3। एक आकृति होती है कैनियन, इसका निर्माण इसमें से किस क्षेत्र में होता है? तो जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं ना, ये डेजर्ट मेनली बालू वाले एरिया, तो यहाँ पे जियोलॉजिकल इरोजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसके द्वारा इसकी जो कह सकते हैं इसका निर्माण होता है। जैसे अभी हमने कैनियन देखा, यू शेप वैली, वी शेप वैली, तो इनकी ना वो ज्योग्राफी के बुक्स में या फिर ऑनलाइन सर्च करके इमेजेस वगैरह देख लेंगे तो ये फिर लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है कि नदी डेल्टा निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बे ऑफ बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा निर्मित हो रहा है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ? गंगा रिवर आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, तो क्या होता है कि इनके जो सेडिमेंट्स हैं इसका डिपोजिशन हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो इसी कारण से इसका डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नदी के अपर्दन क्रिया से बनने वाले स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो जैसे अपर्दन की क्रिया मेनली होती है जैसे कटाव वाली जो आकृति मतलब स्थिति होती है ना, तो जैसे भी हमने कैनियन वाला देखा, तो रिवर के द्वारा जो हमारा इरोजनल वर्क के द्वारा आकृतियां बनती हैं, मेनली वाटरफॉल्स, वी शेप वैली, पॉट होल्स, है ना, ये सब। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चिंदविन नदी बेसिन किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन है ये म्यांमार का। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था? काफी इंपॉर्टेंट एक ये जो है हथियार है विश्व में। तो फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कौन थे? एडवर्ड टेलर। इसमें से कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? कोलाइड बेसिकली डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जहां पे लिक्विड होते हैं वो सॉल्यूशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मिल्क इसका एग्जांपल है। ऑप्शन बी। देखिए दो चीजें पढ़ लीजिएगा, कोलाइड और इमल्शन, इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं और ये क्या है ये भी सही कथन का चयन करना है। कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं उसके लैटिन नेम पूछे जाते हैं, तो सोने का होता है ऑरम,
सिल्वर का अर्जेंटम, तांबे का क्यूप्रम, और कांस्य का कोई लैटिन नेम नहीं है ब्रॉन्ज का। ठीक है, चारों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट है कि किसी धातु की चालकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसी भी जैसे हमारे मेटल्स हैं, कंडक्टिविटी है ना, उसमें फ्लो ऑफ कह सकते हैं, करंट अगर हम कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉनिक सांद्रता और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, पहला विकल्प ही ठीक है। बेसिकली अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सही है तो ये उसको प्रदान करती है चालकता, ऑप्शन फर्स्ट है। अगला है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या उत्पन्न करता है। तो ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है एसिटिलीन गैस C2H2। ठीक है, तो जैसे आम का सीजन आ रहा है, अब आ गया है, तो आमों में क्या करते हैं, कच्चे आम तोड़ेंगे, उसके जो टिप होती है ना, जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे स्कूल में, ऐसा कुछ आम होता था, तो ये टिप है, तो यहाँ पे लगाते हैं यही कैल्शियम कार्बाइड, तो ये गैस प्रोड्यूस करके उसको आर्टिफिशियली रूप से पकाने का कार्य करता है। इनमें से कौन सा रासायनिक पदार्थ हड्डियों और दांतों में मौजूद होता है। तो प्राइमरी केमिकल सब्सटेंस जो बोन्स और हड्डियों में है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन फर्स्ट। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है सदैव। तो जैसे किसी एलिमेंट के रेफरेंस में बात करें तो जो एटॉमिक नंबर उसका होता है ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है वो उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये किसी एलिमेंट की विशेषता यही होती है प्राइमरी, मतलब एटॉमिक नंबर। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। तो बेसिकली इसका अपीयरेंस जो है गोल्ड के तरीके होता है, येलोइश कलर में, पायराइट है ना, ऑप्शन सी। ये किसका वो है, और है ना, अयस्क का किसका है पायराइट, जरा बताइए कमेंट करके। दो कथन है, इसमें सही को चुनना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। तो लाल महल दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन में गयासुद्दीन बलबन द्वारा बनवाया गया था। तो ये मतलब ठीक है, इस एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन लाल महल का हुआ था बलबन के शासनकाल में। फिर है जमात खाना मस्जिद का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश के पुत्र खिज्र खान। खिज्र खान ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तो था, लेकिन इल्तुतमिश का नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ठीक है, तो पहला सही है बस। इनमें से फिरोज शाह तुगलक का वजीर प्रधानमंत्री कौन था। बहुत पॉपुलर रहा था ये इसका वजीर इस शासनकाल में, खाने जहां मकबूल तेलंगानी पूरा नाम था इसका। ठीक है, मलिक मकबूल के नाम से भी शॉर्ट में जाना जाता था, ऑप्शन डी। इसका मकबरा एक बार एग्जाम में पूछा गया है, वो दिल्ली में ही है। इसमें से तुगलक काल के दौरान किसका निर्माण नहीं हुआ है। तो मुगल काल में निर्माण हुआ है ना जामा मस्जिद का दिल्ली में, ऑप्शन डी। ये ऑड हो गया, बाकी की चीजें ये तुगलक काल में बनी है। मुगल सम्राट जहांगीर के लिए निर्मित मकबरा इसमें से किस शहर में शाहदरा बाग में रावी नदी के किनारे स्थित है। ये जो है लाहौर में है ना, पाकिस्तान वर्तमान में, ऑप्शन सी। किस दिल्ली के सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान कागजी मुद्रा की तरह चलाया था। टोकन करेंसी के रूप में जाना जाता है ये, जो है चलाया था इसने मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इसने। इसका जो है ये कह सकते हैं टोकन करेंसी की स्टार्टिंग 1330 और 1333 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि जो है ट्रेड वगैरह में काफी सारे इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, जियाउद्दीन बर्नी प्रमुख लेखक रहा मध्यकाल में, तो इसके द्वारा पुस्तकें लिखी गई, उसके बारे में गलत कथन चुनना, बहुत ध्यान से देखने की बात होती है सही गलत क्या पूछा गया है। तो स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। फतवा जहांदारी एक मुस्लिम शासक द्वारा अपनाए जाने वाले राजनीतिक आदर्शों से युक्त कार्य था। ठीक है, और तारीख फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय तक का जो हिस्ट्री है उसकी व्याख्या थी, तो ये बात भी ठीक है। दोनों कथन गलत नहीं है ना, सही है, तो नन ऑफ द एबव। अमीर खुसरो ये भी प्रमुख लेखक हुए, तो इसकी कई सारी रचनाएं आपको पढ़नी है जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। सब देख लीजिए, हश्त बेहिश्त, खजान उल फुतूह, मतला उल अनवर और नूह सिपहिर, ये चार रचनाएं जो है खुसरो की हैं, ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक, और जैसे ये तारीख सिंध है तो इसका लेखक था ये मीर बाखरी करके एक लेखक था। ठीक है, फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर है ना, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर इसका पूरा नाम था। तो 17वीं सेंचुरी में इसने भारत की कह सकते हैं यात्रा करी, तो इसके ऑब्जर्वेशंस रहे कुछ, तो उसमें से बताया है इसने कि वाराणसी में इसने जो हाउसेस देखे है ना वो किस चीज से बने थे। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि इस काल में ईंट और मिट्टी तो अवेलेबल होगी, है ना,
इतना तो, क्योंकि अन्य जो मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे लगभग इन्हीं चीजों से बन रहे थे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये किस शासक जो था उसके शासनकाल में भारत आया। नेक्स्ट है कि चहलगानी को किसने नष्ट किया था, ये बताना है। तो इल्तुतमिश के द्वारा एक कह सकते हैं 40 लोगों का समूह, जो चालीसा या चहलगानी के नाम से जाना गया, नोबल्स होते थे मेनली, तो ये चलता रहा और इसको नष्ट करने का काम जो है, मतलब खत्म करने का काम मेनली बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 से लागू है, तो उस समय की स्थिति की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुल 22 पार्ट थे, इसमें 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रत्नजड़ित सिंहासन, जिसको आमतौर पर मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। मयूर सिंहासन जो कि ये तख्त ए ताउस के नाम से भी जाना जाता था, जो कि मुगल कह सकते हैं वेल्थ और पावर को एक तरीके से सिंबलाइज करता था, तो शाहजहां ने, है ना, इसको स्थापित करवाया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कौन सा गुप्त काल के दौरान कालिदास के द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक था। तो ये था ना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है, यानी कि किसी अनुसूची में अगर ऐसे विषय हैं जिनका कोर्ट्स है ना भारत में, है ना, उसके बारे में समीक्षा कर सकती हैं, उससे संबंधित जजमेंट्स वगैरह कुछ दे सकती हैं, तो इससे छूट प्राप्त है ये 9th शेड्यूल के जो विषय हैं। बेसिकली इसमें क्या है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था। इसमें कुछ जो है लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो लॉज हैं, ठीक है, तो उनको छूट प्राप्त है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का केस था IR कोयलो केस, उसको थोड़ा पढ़िएगा, उसमें ये बताया गया इनके द्वारा कि सारे लॉज इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से। अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जुलाई 2024 तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो ये ना वो है ना अटल टनल, हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली हाईवे जो संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा मैं नास्तिक क्यों हूं है, तो ये भगत सिंह की है ना। ऑप्शन डी। कुछ हमारे पास विकल्प हैं, उसमें से गलत को चुनना है, इन सभी को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारे ठीक हैं, डी ऑप्शन को हम चुनेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, आर्टिकल 351। ठीक है, इसमें जो है हिंदी के डेवलपमेंट के संबंध में जो चीजें मेंशन है, इसको एक बार इसकी वर्डिंग्स को पढ़िए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज संबंधित जो समिति थी तदर्थ, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो कई सारे काम के लिए अलग अलग कमिटीज बनी थी, ठीक है, तो उसके अलग अलग अध्यक्ष होते थे, प्लीज इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है कि चोल शासनकाल में जो चोल अधिकारी होते थे उनको नकद वेतन के स्थान पर जीवित दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता था, तो बेसिकली प्लॉट ऑफ लैंड होते थे। ठीक है, उस फ्रांसीसी यात्री का नाम बताना है जिसने काशी यानी कि वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था, तो ये था फ्रैंकोइस बर्नियर। ऑप्शन डी। 17वीं उसमें AD के आसपास, जो शताब्दी के आसपास आप देखेंगे, ये भारत में ट्रैवल करता है, फ्रेंच था जो। नेक्स्ट है कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो एग्रीकल्चरल लैंड से आपको पता है, जैसे मेनली धान वान का खेत जो होता है वहां से मीथेन उत्सर्जित होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, जो ग्रीन हाउस ये गैसेस मुख्य पूछी गई थी, तो नाइट्रस ऑक्साइड है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने धर्मांतरित हिंदुओं को मुख्य हिंदू समाज में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के आसपास की जो घटनाएं हुई उसको प्लीज पढ़ें, उसी में से एक ये प्रमुख थी शुद्धि मूवमेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो चलाया गया था। इसमें से समाधि में कौन सी आकृति लोधी वंश की जो वास्तुकला है उसमें पाएगी। दिल्ली में जो खास करके लोधी डायनेस्टी से संबंधित आप ये समाधियां देखेंगे तो ये अष्ट कोणीय है ना, इसके जो आकृति है बिल्डिंग्स की। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में
किसने इसके नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? इन दोनों को सर्च करके इसकी इमेज भी देख लीजिएगा। ब्लू कलर का ये फ्लैग जो है इनॉग्रेट किया गया था सितंबर 2024 में इनके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य कितने मंडलों, जिसको प्रांत कहते हैं, में विभाजित था? तो चोल शासनकाल विभाजित था कुल 9 प्रोविंसेस, जिसको मंडल कहते थे, मंडलम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होने वाला सबसे पहला संविधान था विश्व का? तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल हम देखते हैं ना, वी द पीपल हैविंग सोलेमनी, ऐसे करके जो स्टार्ट होती है, तो ऐसे विश्व में सबसे पहला जो संविधान इस तरीके की प्रस्तावना के साथ शुरू हुआ या लॉन्च हुआ या कह सकते हैं लागू हुआ, वो यूएस का था। वेटिंग फॉर अ वीजा भारत के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नेता की आत्मकथनात्मक जो है रचना है? तो ये इनकी है, भीमराव अम्बेडकर जी की, ऑप्शन सी। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पेड ग्रुप्स की दे देते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल अभी भी समय आपके पास है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं आप हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इवन मेंस के ग्रुप्स में भी आपके, या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे जो नंबर है 3 मोबाइल नंबर, उस पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहां पे ये तीनों मोबाइल नंबर मेंशन्ड है। ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।